नमस्कार, मैं गौरव गुप्ता न्यूज इंडिया उत्तराखंड से। और आज हम एक बार फिर आप सबके साथ जुड़े हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से 2 दिन से लगातार न्यूज इंडिया कयास लगा रहा था कि प्रीतम सिंह पवार के बाद कांग्रेस के घर से एक और विधायक टूट सकते हैं, और वो टूट गए राजकुमार के रूप में। और राजकुमार ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिल्ली में ले ली है। अब हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू जी, जिनसे हम लगातार चीजों पर बात करेंगे। आखिरकार भाजपा की जो लगातार रणनीति है वो कैसे लगातार जुड़ रही है। डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू जी को मैं चर्चा में आमंत्रित कर रहा हूं और सीधे हमारे साथ स्क्रीन पर आ गए हैं डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू साहब। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता हैं, साथ ही साथ आप लगातार प्रदेश प्रवक्ता रहे हैं, दर्जा राज्य मंत्री रहे हैं, तमाम जिम्मेदारियां आपने लगातार संभाली हैं। बात अगर करें आखिरकार 2022 कुर्सी किसकी, इसके लिए बीजेपी ना सिर्फ जन आशीर्वाद यात्रा के तहत मैदान में उतर चुकी है, वरना विकेट गिराने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। प्रीतम सिंह पवार को जब आपने लिया तो ऐसा लगा कि चलिए कोई बात नहीं, निर्दलीय विधायक थे और उन्होंने पार्टी के प्रति आस्था जगा दी। मगर चुनाव के ठीक पहले दल बदल कानून है, उसके बावजूद भी राजकुमार विधायक को आपने शामिल किया और उधर उनका अलर्ट अब हो गया है क्योंकि विधानसभा में उनकी सदस्यता भी जा सकती है। क्या कहेंगे डब्बू साहब, आखिर ये क्या रणनीति है और क्या चल रहा है? देखिए, कोई रणनीति नहीं है। कांग्रेस के जो विधायक लोग हैं, कांग्रेस के लीडर लोग हैं, उनको लगता है कि पूरे देश में कांग्रेस समाप्त होती जा रही है और उनकी कोई ना नीति है ना नीयत है। जैसे राजकुमार जी ने कहा कि जो वो दलित वर्ग से आते हैं, दलितों के बारे में कांग्रेस ने हमेशा उपेक्षा की है। वो बेचारे चुन के आए, उनको कहीं नहीं पूछा गया। तो कांग्रेस किसी वर्ग की पार्टी नहीं रह गई है। इसके जो सबसे बड़े लीडर हैं वो क्या बयान देते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। कहीं उनकी कोई नीति नहीं है और लोगों के मन में है कि भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया के अंदर अपना गौरव फिर से प्राप्त कर रहा है। और उत्तराखंड में जो नए मुख्यमंत्री बने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, नौजवान मुख्यमंत्री, और लगातार 25-25, 22-22 घंटे, 20-20 घंटे लगातार काम करने के बाद जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, हर एक के चेहरे पे खुशी लाने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कि अब कांग्रेस समाप्त हो गई है और अपना जो वक्त है वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ जुड़कर इस प्रदेश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं वो लोग। डब्बू साहब, एक सवाल उठ खड़ा हुआ है। आप हल्द्वानी से आते हैं और हल्द्वानी के बहुत पास है विधानसभा भीमताल। अब ये सवाल उठ गया है कि प्रीतम के बाद राजकुमार और राजकुमार के बाद अब राम सिंह खेड़ा। राम सिंह खेड़ा से भी लगातार मैं सुबह से बात करने की कोशिश कर रहा था, उनसे मेरी फोन पर बात नहीं हो पाई। पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक विधायक को कॉल की जा रही है और उनसे बात नहीं हो पा रही है, मीडिया से थोड़ी सी दूरी बना रहे हैं। क्या राम सिंह खेड़ा, जो कि आपके एसोसिएट मेंबर हो गए थे, क्योंकि जब 2017 में चुनाव जीतकर आए थे उसके बाद वो भाजपा के प्रति एक तरीके से एसोसिएट मेंबर कहलाए गए, क्या वो भी पार्टी के प्रति आस्था जगाएंगे? और आस्था जगाने के बाद क्या आपके कैलकुलेशन ठीक रहेंगे अगर वो आ जाते हैं पार्टी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग शामिल होना चाह रहे हैं। ये स्थानीय परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। पार्टी का हाईकमान हर चीज पर नजर रखा हुआ है। किसको पार्टी में लेना है, किसको नहीं लेना है, पार्टी हाईकमान निर्णय करेगा। और निश्चित रूप से जो लोग पार्टी में आ रहे हैं, कांग्रेस तो पूरी तरह साफ करना है उत्तरांचल में। उत्तराखंड में जो पिछली बार 11 विधायक आए थे, मैं समझता हूं कि इनकी सफाई हो जाएगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी 65 से ऊपर सीटें लाकर इस प्रदेश की सेवा करने का लक्ष्य जो हमारे मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी ने तय किया, माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया, उस पर आगे बढ़ रही है। तो समय काल स्थिति परिस्थिति देखते हुए जो भी निर्णय होगा, जिसके बारे में भी निर्णय होगा, वो हाईकमान उचित समय पर लेगा। हम अपने टॉप एंड में एक सवाल ये भी चला रहे हैं क्योंकि आपके पार्टी के कई नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हो, चाहे आपके धन सिंह रावत जो कि मौजूदा समय में कैबिनेट मंत्री हो, वो ये कह चुके हैं कि इस 2022 की परीक्षा में भले ही हम 2017 में 57 विधायक लाए, मगर सिटिंग्स के भी बहुत सारे टिकट कटेंगे जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया या जहां पर पार्टी को लग रहा है कि प्रत्याशी बदल सकता है। ये एक आंकड़ा बताया जा रहा है कि 25 से ज्यादा सिटिंग के टिकट कट सकते हैं। अनिल कपूर साहब, क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या ये इशारा मिल चुका है
और अगर ऐसा मिलता है तो क्या पार्टी के अंदर एक बड़ा घमासान नहीं शुरू हो जाएगा? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई पद के लालच में काम नहीं करता है। व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश हमारी विचारधारा है। विधायक भी एक कार्यकर्ता है और निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी प्रदेश का नेतृत्व सर्वे करा रहा है और सर्वे कराने के बाद आज किसी को मौका मिलता है, कल किसी को मौका मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज कोई विधायक है वो भी कार्यकर्ता है, कल किसी दूसरे कार्यकर्ता को मौका मिलता है तो वो विधायक भी कार्यकर्ता बनकर काम करेगा। पार्टी एकजुट है, यहाँ व्यक्तिवादी नहीं है कि मेरा टिकट कट गया तो मैं नाराज हो गया, क्योंकि मैंने कहा कि हमारी निष्ठाएं व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, देश गौरवान्वित हो, उत्तराखंड की जनता खुशहाल हो, हर एक के चेहरे पर मुस्कान हो, ये हमारा विचार रहता है। तो इसमें कहीं कोई नहीं है। अगर पार्टी निर्णय करेगी इस कार्यकर्ता को यहाँ बैठना है तो वो वहां बैठेगा, किसी को कहेगी कि बूथ में बैठना है। हमारे यहाँ एक बार चला कि कितना बड़ा देश का नेता भी अपने 50 बूथ के 50 लोगों तक चर्चा करेगा। तो हमारे यहाँ पार्टी बहुत बड़ी है। हमारी विचारधारा या व्यक्तिगत नहीं है कि सोनिया जी के बाद राहुल और राहुल के बाद प्रियंका और प्रियंका के बाद उनके बच्चे। यहाँ तो आप जानते हैं कि एक चाय बेचने वाला कार्यकर्ता इस देश का प्रधानमंत्री है। यहाँ आप जानते हैं कि एक गरीब का बच्चा पुष्कर सिंह धामी जो उनके पिताजी सेना में थे, सैनिक थे खाली, वो आज इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तो यहाँ ये नहीं है कि पता लगा नियम चला आ रहा है कि हरीश रावत जी के बाद उनके बच्चे और फिर उनके, तो ये सब चीजें हमारे यहाँ नहीं चलती। हमारा उद्देश्य है, हमारे कार्यकर्ताओं का, विधायकों का उद्देश्य कि पार्टी आगे, देश प्रदेश आगे बढ़े, जनता की खुशहाली, और जिसको जो मौका देगी पार्टी, मैं समझता हूँ कि सबके सब उस निर्णय का, हमारे अनुशासन है, उस निर्णय का पालन करेंगे। एक सवाल खड़ा होता है अनिल कपूर साहब कि चुनाव से पहले आप परीक्षा परीक्षा में अगर उतरे और अंक आपको जो मिले समझ में आता है, मगर चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायकों को तोड़ना, क्या अब हरीश रावत से डरते हुए क्या आप कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं? ले दे के नहीं, नहीं, 2017 में 11 विधायक मिले उनको, अब उनको भी धीरे धीरे आप पार्टी के प्रति जो है उनको ला रहे हैं, है ना? हालांकि आप लोग तो ये कह रहे हैं कि इनकी आस्था जाग रही है, मगर समीकरण तो यही दिख रहा है कि 57 जैसा प्रचंड बहुमत पाने के बाद भी चुनाव से पहले आप एक एक कर कांग्रेस के लोगों को तोड़ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस को कमजोर कर भाजपा सत्ता में आएगी? नहीं, कांग्रेस में तो खुद ही घमासान मचा हुआ है। आपको पता है कि कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष उनको बनाया गया जिन्होंने एक वीडियो जारी किया था कि हरीश रावत जी क्या क्या कर्म करते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस में अभी जो उनकी यात्रा निकली उसमें कैसा नजरिया था, सब आपके सामने, मीडिया के सामने। रामनगर में मंच पर झगड़ा हो रहा है, अध्यक्ष और वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो कांग्रेस तो कहीं दिशा विहीन हो गई है। उत्तराखंड में तो विशेष रूप से दिशा विहीन, जहाँ की देवभूमि की जनता जानती है कि दिशा विहीन लोगों के हाथ में अगर राज्य की बागडोर धोखे से भी आ गई तो आप निश्चित मानिए कि इस प्रदेश का बेड़ा गर्क होना निश्चित है। इसलिए जनता मन बना चुकी है और उनके नेता और कार्यकर्ता भी समझ रहे, रास्ता ढूंढ रहे हैं। बेचारे इतने दिन रहे होंगे, संबंध रहे होंगे, उठना बैठना रहा होगा, वो रास्ता ढूंढ रहे हैं किस तरह छुटकारा मिले और भारतीय जनता पार्टी के विचारों में वो आत्मसात हो। तो हरीश रावत जी हो, प्रीतम सिंह जी हो, दूसरे हो, चौथे हो, वो तो खुद ही अपने नेतृत्व से परेशान है। लेकिन अब वो कोई बड़े समय से पार्टी में काम करते तो उनको लगता है, और मैं तो समझता हूँ खुद हरीश रावत जी भी तिलमिला रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कुछ उनको कार्यकर्ता से ऊपर स्थान दे दे तो वो खुद भी बीजेपी में आने के इच्छुक होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही बन के काम करना पड़ेगा, बाकी फिर जो संगठन तय करेगा वो होगा। देहरादून से हमारे संवाददाता विशाल गर्ग भी जुड़ गए हैं। विशाल, डॉक्टर अनिल कपूर साहब भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैसा घमासान है, आप लगातार देहरादून से कवर कर रहे हैं, आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं डॉक्टर अनिल कपूर साहब से? बिल्कुल अनिल जी, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से आप लगातार कांग्रेस को शामिल तो करते आ रहे हैं उनके विधायकों को अपनी पार्टी में, लेकिन जो मौजूदा समय के विधायक हैं वो उनकी कार्यकर्ताओं के साथ नहीं बन पा रही है। और ऐसे में देखिए अभी 2022 का भी लक्ष्य आप रख रहे हैं कि 60 पार, लेकिन ऐसे में जो विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसको पार्टी किस तरह से शांत करने का काम करेगी? क्योंकि जिस तरह से देखिए कल भी एक महापंचायत हुई और उमेश काऊ को कहा गया है कि उनको लात मार करके पार्टी से बाहर कर दीजिए। तो ऐसे कार्यकर्ता जब विधायकों को विधायक नहीं समझ रहे, तो ऐसे में किस तरह से पार्टी काम कर रही है? देखिए, बहुत बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। बहुत से लोग इसमें शामिल हुए और 99.99 लोग विचारों के साथ आत्मसात होते हैं। 1-8% में कभी व्यक्ति अपने को बहुत बड़ा पार्टी से ऊपर समझने लगता है तो वो कभी कभी ऐसी बातें करता है। पार्टी हाईकमान का उन पर नजर है
पहले समझाया बुझाया जाएगा, क्योंकि बेचारे पार्टी के लिए सभी लोग काम करते हैं। अभी हम इतने लंबे, मैं आज 40 साल से काम कर रहा हूँ, मैं कभी विधायक नहीं बना तो मुझे कोई नहीं, मेरी पार्टी सरकार में है, मेरी पार्टी इस प्रदेश को आगे बढ़ा रही है। हमने आंदोलन किया था कि आगे जनता के चेहरे में खुशहाली हो, कुछ कमी रहती है तो हम लगातार प्रयास करते हैं। और इस बार हमने विचार भी किया है कि अगले 5 साल में ऐसा माहौल बन जाएगा कि इस प्रदेश के अंदर जो सपना था जनता का, जो राज्य बनाने का सपना था, वो सब चीजें पूरी करेंगे। अब व्यक्तिगत रूप से कहीं छुटपुट कोई अपना कार्यकर्ता पार्टी के ऊपर समझ के ऐसे बयान देता है तो निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान की नजर में है, पहले समझाया जाएगा, फिर अनुशासन का डंडा चलाया जाएगा। और क्योंकि पार्टी के 99.99% कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बना, इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ही विचार इस प्रदेश को आगे ले जा सकता है। तो निश्चित रूप से कहीं ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, बहुत बड़ा परिवार है, उस पर हाईकमान की नजरें हैं। अनिल जी, अभी आपने एक और बात कही, अनुशासनहीनता के चलते आपने कई विधायकों को पार्टी से निष्कासित भी किया था, लेकिन अब केंद्र ने राज्यसभा सांसद जो नरेश बंसल जी हैं उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। उन्होंने कहा है कि जो निष्कासित हैं अगर वो पार्टी में आना चाहें तो उनकी आप एंट्री करा सकते हैं, लेकिन पहले उनको निष्कासित किया गया, एक तरह सजा उनको दी गई उनके व्यवहार को लेकर, लेकिन अब पार्टी फिर से उनको जोड़ रही है। तो क्या इससे पार्टी का जो इम्पैक्ट है जो लोगों पे पड़ा था कि निष्कासित कर दिया अनुशासनहीनता के चलते, लेकिन अब इलेक्शन के समय में वापस से उनको लिया जा रहा है, तो क्या इससे पार्टी को कुछ असर नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए, जब देश और प्रदेश का सवाल होता है, जिन्होंने उस समय गलती करी उनको पछतावा हो रहा है, कहीं ना कहीं अपनी गलती मान रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं विचार से ऊपर जब व्यक्तिवाद हावी हुआ होगा तब वो बाहर हुए होंगे। उनको कहीं आत्म आत्म लगा होगा, उनको मन से लगा होगा कि भाई कुछ गलती हो गई, आत्मवलोकन किया होगा। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तो इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के साथ जुड़ना चाहती है। अगर उनको गलती लगी होगी, उनको लगा होगा कि हमने अनुशासनता तोड़ी है, हम माफी मांगते हैं, तो निश्चित रूप से जो कमेटी बनी है वो निर्णय करेगी, मैन टू मैन निर्णय करेगी कि भाई इनकी माफी दिल से है या नहीं है। अगर ऐसा होगा तो पार्टी में आने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि किसी को टिकट मिल जाएगा। सब कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और इस प्रदेश को गौरवान्वित ऊंचाइयों पर ले जाने का जो प्रदेश की जनता का सपना था, उसके लिए हम सब लोग मिलकर काम करने वाले हैं। डब्बू साहब, एक सवाल आपसे अब निजी भी हो जाए, चूंकि चर्चा पूरी राजनीतिक है और लगातार हमारा स्लोगन और एक विशेष मुहिम जो हमारी है कि 2022 कुर्सी आखिर किसकी, उस कड़ी में आप पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पार्टी 2022 के चुनाव में उतर रही है। आप लगातार कई विधानसभा चुनाव से हल्द्वानी सीट से प्रयासरत थे, क्या इस बार मान लिया जाए हल्द्वानी सीट पर, क्योंकि पिछली बार जोगिंदर रोतेला जी को टिकट दिया गया था मगर वो भी अपने तर्कस के तीरों से कांग्रेस को घायल नहीं कर पाए और इंदिरा जी को ही ये सीट मिली थी, तो हल्द्वानी से आने वाले अनिल कपूर डब्बू साहब इस बार अपनी प्रबल दावेदारी कर रहे हैं 2022 के चुनाव में, क्या आप भी मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं बहुत लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और अगर पार्टी का नेतृत्व तो कहेगा, मैं लगातार प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा रहा, 2 बार प्रवक्ता रहा, बीजेपी का नैनीताल अध्यक्ष रहा, जिला अध्यक्ष रहा, लगातार मैं पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो भी जिम्मेवारी मिली उसको कर रहा हूँ। ठीक है, विधायिका में जाने की हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि विधायिका में जाकर जनता का सेवक बन के काम करे। तो जो भी पार्टी निर्णय करेगी मेरे बारे में, पार्टी जो भी निर्णय करेगी, उसको लगेगा कि भाई चुनाव लड़ाना है, मैं तैयार हूं, किसी दूसरे को लड़ाना है। लेकिन इस बार निश्चित रूप से इंदिरा जी एक वरिष्ठ नेता थी, जनता ने उनको पिछले बार अंतिम सम्मान के रूप में, क्योंकि उनको पता था कि बुजुर्ग होती जा रही है, और उनको सम्मान के रूप में चुनाव जिताया। लेकिन इस बार हल्द्वानी की सीट मैं आपको 100% बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने जा रही है। चाहे कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, क्योंकि लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो छोटी चीजें रह गई हैं, जैसा आईएसबीटी का मामला है, कोर्ट की वजह से अटक गया, कुछ रिंग रोड का कुछ चीजें ऐसी छूट गई, स्टेडियम हम लोग अभी करने वाले हैं, तो कुछ चीजें छूट गई, लेकिन क्षेत्र का विकास भारतीय जनता पार्टी के लोग बिना भ्रष्टाचार के करेंगे, जनता का मानना है। इसलिए निश्चित रूप से कोई भी लड़े, उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतने जा रही है। डॉक्टर अनिल कपूर साहब, आपने न्यूज इंडिया उत्तराखंड को इतना अच्छा समय दिया, अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी तमाम विषयों पर हम आपको जोड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्या नाम है, विशाल जी है? विशाल गर्ग जी। विशाल जी का, ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। विशाल, हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से डब्बू साहब ने जो है पूरी तरीके से बचाव किया। क्या लगता है मौजूदा हालात में, आप सबसे ज्यादा राजधानी में, चाहे वो भाजपा कार्यालय हो, कांग्रेस का कार्यालय हो, आम आदमी पार्टी का कार्यालय हो, 2022 कुर्सी आखिर किसकी, सब लोग प्रयास कर रहे हैं, मगर ये जो घमासान मचा है विशाल, लगातार, पहले तो चलो निर्दलीय आए समझ में आता है, अब राजकुमार आ गए, अब नाम राम सिंह खेड़ा का चल गया है। सुबह वैसे राम सिंह खेड़ा जी को फोन करो सीधे बात करते हैं, सुबह से हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि मीडिया से बात कर लें, यानी अंदर खाने कुछ चल रहा है। और अगर राम सिंह खेड़ा आ जाते हैं तो कुमाऊं की इस भीमताल सीट के भी समीकरण पूरी तरीके से बदल जाएंगे, क्योंकि गोविंद सिंह बिष्ट जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो पिछली बार इस सीट से भाजपा के प्रत्याशी थे और कुछ वोटों से हारे थे। निर्दलीय राम सिंह खेड़ा आगे निकल गए थे, और कभी दान सिंह भंडारी भाजपा का होते हुए कांग्रेस में दोबारा चले गए थे। तमाम खेल हैं जो बनेंगे बिगड़ेंगे, मगर मौजूदा समय में आप किस तरीके से देखते हैं और क्या खबरें हैं आपके पास, हमारे दर्शकों को वो भी बताइए। क्या कुछ और भी विधायक हैं जिन पर खतरे की घंटी बज रही है, या कांग्रेस से वो छूट सकते हैं? कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि भाजपा के बहुत सारे लोग उनके संपर्क में हैं। आखिरकार आपके पास क्या खबर है विशाल? देखिए लगातार, क्योंकि लंबे समय से हम ये सब देखते आ रहे हैं और लगातार, क्योंकि जिस तरह से देखिए पार्टियों में घमासान मचा हुआ है, तो वो वाकई जिस तरह से एक दूसरे की पार्टी को कमजोर करने की यहाँ पर कोशिशें हैं वो लगातार की जा रही है। चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस भी लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको अपनी टीम में जोड़ने की कोशिश करती आ रही है। हालांकि देखिए गणेश गोदियाल ने कल एक बयान दिया था, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राजकुमार अगर बीजेपी में जा रहे हैं तो कि वो उनकी पुरानी कड़ी है। और राजकुमार, क्योंकि देखिए जिस तरह से प्रोला में उनका रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरह से कहा है, उन्होंने कहा साफ तौर से कहना था कि वो उनकी पुरानी कड़ियां थी जो कि कमजोर हो चली थी, जो कि अपनी सीटें लाने की हिम्मत भी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीजें हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखिए साफ तौर से जिस तरह से देखिए बीजेपी अब एक एक करके विधायकों पर सेंधमारी कर रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर करने की हालांकि कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस भी अपने तर्कस के जो तीर है वो निकालते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस का भी साफ तौर से दावा है कि उनके संपर्क में भी कई ऐसे विधायक हैं जिनके इस बार बीजेपी से टिकट कटेंगे। वो हो सकता है, पूरी पूरी उम्मीद है कि उनको कांग्रेस में जगह दी जाएगी, क्योंकि देखिए अभी जब ये मामला उठा उमेश काऊ शर्मा के साथ, जब उनके कार्यकर्ताओं ने थोड़ी सी उनकी नोकझोंक हुई, तो साफ तौर से ये आया कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ने भी साफ तौर से कर दिया कि उनके लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं, उनकी मित्रता है, पुराने उनके सदस्य रह चुके हैं, तो ऐसे में वो आ सकते हैं। और लगातार देखिए कहा जा रहा है, और अभी भी क्योंकि खेल होना अभी बाकी है, देखिए लगातार इतनी बड़ी मात्रा में लोग अभी बैठे हैं कि किस ओर वो अपना रुख करें, अभी पूरे समीकरण बदलेंगे गौरव जी। और लगातार देखिए जिस तरह से हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं लगातार कि किस तरह के जो समीकरण है वो बनते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब भी एक पार्टी ऊपर जा रही है तो दूसरी उसकी टांग खींच करके उसके विधायकों को अपने आप ज्वाइन कर ले रही है, कार्यकर्ताओं को भारी संख्या में ज्वाइन कराया जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस ने कल भी काफी बड़ी मात्रा में जो कार्यकर्ता थे उनको शामिल कराया। तो ऐसे में देखिए तमाम जो पार्टियां हैं एक दूसरे की टांग खींचने में लगी हुई हैं, और सभी के जो एक दूसरे के विधायक हैं या कार्यकर्ता हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी जो भयंकर खेल है वो होना अभी भी बाकी है। तो अभी देखना होगा कि 2022 तक आते आते जैसे ही इलेक्शन दौर में शुरुआत हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद क्या खेल होंगे वो बड़ा सवाल होगा। धन्यवाद विशाल, आपने इतनी तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा की हैं। आगे भी लगातार खबरों पर नजर बनाए रखिए, हम निरंतर आपको जोड़ते रहेंगे। अभी इसी खबर के साथ आपको जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरी तरीके से विशाल बता रहे थे कि आखिरकार किस तरीके का जो घमासान है वो कांग्रेस भाजपा में मचा हुआ है। एक कांग्रेस जहां इस समय अपना घर बचाने में लगी है, क्योंकि परिवर्तन यात्रा में हम लोग ये देख रहे थे कांग्रेस फ्रंट पर आ गई थी, जन आशीर्वाद यात्रा का मुंहतोड़ जवाब देने को आ गई थी। मगर भाजपा के जो सबसे बड़े मास्टरमाइंड है वो है राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और मौजूदा समय में राज्यसभा से सांसद अनिल बलूनी। अनिल बलूनी का जो गणित है वो कमाल का गणित है। इस समय आप अगर देख लीजिए, दिल्ली में बैठकर वो कांग्रेस का कोई भी विकेट गिरा दे रहे हैं। राजकुमार के मामले में एक दिन लेट हो गई थी ज्वाइनिंग, ये चर्चा आ गई थी कि राजकुमार की ज्वाइनिंग फेल हो गई है, मगर अगले दिन राजकुमार बड़े तरीके से, आप ये देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां मौजूद थे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी वहां मौजूद थे, और ज्वाइनिंग हो रही है। और अभी बताया जा रहा है कि भाजपा का जो सर्वे है उसमें तमाम टिकट जो हैं वो कटने की स्थिति में है, और 25 से ज्यादा टिकट वो यहाँ पर कट जाएंगे।